वचन सुन करके रघुनाथ जी रोने लगे और रोए ही नहीं, रोना ठान लिए और लगे ठाकुर जी रोने। संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्थान लें। आरती होने जा रही है। 10 मिनट में आरती हो जाएगी। आप सब पधारे, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बुध मंगल में संत समाजू जो जन जंगम तीरथ राजू। बाबा ने कहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक प्रयाग तो त्रिवेणी मैया है, वो शाश्वत है। दूसरे प्रयाग के रूप में संत समाज है। दो प्रयाग का लाभ मिल रहा है आप सभी लोगों को, एक प्रयाग नहीं, दो प्रयाग का लाभ। संतों का समाज भी प्रयाग से कम नहीं, और प्रयाग तो है ही है। बोलिए प्रयागराज की जय। मैया ने कहा कि ये लल्ला सुनो, जब तुम रोओगे तो महल में खुशियां मनाई जाएंगी। तो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, चरित जगावई हरि पद पावई। दीन भरई भव गोपा, प्रगट बाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मातारी सुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रगट बाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रगट बाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रगट बाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो भगवान किसके लिए अवतरित हुए? कौशल्या मैया के लिए प्रकट हो गए। राजा दशरथ को तो बहुत देर में पता चला महाराज। दशरथ पुत्र जनाम सोनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। सिया राम जय रामा, राम सिया राम जय राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राजा को बहुत देर में पता चला कि बेटा हुआ है, और जैसे ही कानों को खबर मिली, कान तरस रहे थे सुनने के लिए। यही सुनने के लिए तो कान तरस रहे थे, चौथापन आ गया। और साहब, जिस दासी ने समाचार सुनाया, कवितावली में बाबा ने लिखा है, जिस दासी ने जन्म का समाचार सुनाया, राजा ने एक एक मोतियों की माला उतार करके दासी की झोली में दे दी। दासी ने कहा, महाराज ये मोतियों की माला राजा के गले में शोभा देती है, राजा के गले में शोभा देती है। राजा ने सोचा कि शायद कुछ कम है, कुछ और मांगती है, कुछ और चाहती है। राजा ने कहा, एक काम करो, सरजू पार की रियासत ले लो। तुमने जो खबर सुनाई है कोई साधारण खबर नहीं है। दासी ने कहा, महाराज रियासत चलाने का काम राजाओं का है, मुझ जैसी दासी का नहीं है, मुझ जैसी दासी का नहीं। राजा ने सोचा कि शायद छोटी बुद्धि है दासी की, सोच नहीं पा रही है क्या मांगे क्या नहीं मांगे। दासी से कहा, एक काम करो, कुछ दिन बाद मांग लेना। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ दिन बाद मांग लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा। दासी ने कहा ठीक है महाराज। कुछ दिन बीत गए महाराज, महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए कि अवधेश के द्वारे, कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, ललना भरी आँख निहारत दासी। कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, ललना भरी आँख निहारत दासी। टुकुर टुकुर निहार रही थी लाल को। राजा की गोद में राम जी खेल रहे सुलग सुलग करके। राजा दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं। दासी की निगाह पड़ गई, सफाई कर रही थी बागीचे में, निगाह पड़ गई। राजा की भी निगाह पड़ गई, किस पर? दासी के ऊपर। राजा ने कहा सुनो, हे दासी इधर आओ, तुम वही दासी हो जिन्होंने इनके जन्म का समाचार मुझे सुनाया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दासी ने कहा हाँ महाराज, मैं वही दासी हूँ। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा मोतियों की माला ले लो, तुमने नहीं लिया। मैंने कहा अयोध्या पार की रियासत ले लो, सरजू पार की, तुमने नहीं लिया। तुमने समय मांगा था लेने के लिए, मांग लो। जो मांगना चाहती हूँ मैं अपने वचन पे अडिग हूँ, जो भी मांगना चाहती हूँ मांग लो। दासी ने क्या गजब मांगा है साहब। दासी ने कहा सरकार मांग लो। राजा ने कहा मांग लो। दासी ने कहा महाराज जिनको आप अपनी गोद में लिए हैं थोड़ी देर के लिए हमको दे दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिनको आप गोद में लिए हैं ना सरकार, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर मेरी गोद में दे दीजिए। राजा ने झट से दासी की गोद में दे दिया और दासी जैसे गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया जी को एक टक निहारने लगे, वैसे ही दासी निहार रही है, चूम रही है, चाट रही है। कन्हैया जी को कलेजे से लगाती है, राम जी को कलेजे से लगाती है बार बार। अरे मेरे सरकार मिल गए मुझे, मानो रंग को खजाना मिल गया साहब। प्यार दुलार करने के बाद राघव जी बार बार मुस्कुरा रहे हैं दासी को देख करके, मातृत्व भाव को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा है ना, जिस भाव में मुझे आप पूजोगे उस भाव में मिलूंगा आपको। दासी के मातृत्व भाव को देख करके राघव जी आनंदित हो रहे हैं। दासी ले जाकर के चुपके से राजा की गोद में दे दी। राजा ने कहा दासी ये कौन सी बड़ी बात थी? अरे तुम जब मांगती तब मैं राघव जी को दे देता। अरे खजाना मांग लो, रियासत मांग लो, जो मांगना चाहती है मांग लो। दासी ने कहा सरकार जिनको ये मिल गए उन्हें किसी खजाने की जरूरत नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा यही घटना आप देखें भगवान के श्री कृष्ण अवतार में, जो वृंदावन की वहां की जो नाइन थी गोकुल की, राजा नंद के यहाँ की, वो कहीं उस तरह जो उस तरह था उसका यमुना जी में फेंक आई। फेंकने लगी तो वहां के ग्वाल बालों ने कहा है नाइन सुन, अरे कोई दूसरा बच्चा नहीं जनेगा क्या गोकुल में? उस तरह फेंक करके आ रही है, क्यों फेंक रही है उस तरह? तो उस नाइन ने कहा जो दुनिया के बंधन काटता है मैं उसका बंधन काट के आ रही हूँ, अब किसी के काटने की जरूरत नहीं, वो मेरा काट देगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो दुनिया का बंधन काटता है आज मुझे सौभाग्य मिल गया उसका बंधन काटने का। ऐसे केवट ने कहा जो दुनिया को पार करता है आज उसे पार करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। यहाँ राजा के यहाँ उत्सव होता है, आइए हम लोग भी उत्सव मनाते हुए आज कथा को यहीं विराम देंगे। संत महापुरुषों का दर्शन हुआ, परम सौभाग्य है हमारा। कि जन्मे है राम रघुनैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया रास्ते में बाजे बधैया। बाज बधैया राम बाजे
नाचिए नाचिए राम झूमिए। रघुनैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे अन धन सुनावा। केहू लुटावे अन धन सुनावा। केहू लुटावे राम अन धन सुनावा। केहू लुटावे राम अन धन सुनावा। केहू लुटावे राम अन धन सुनावा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सुनावा। राजा लुटावे अन धन सुनावा। राजा लुटावे राम अन धन सुनावा। राजा लुटावे राम अन धन सुनावा। अन धन सुनावा हो अन धन सुनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया अवध में बाजे बधैया। बंदी जन बिरदावली गावे। बंदी जन बिरजावन गावे। जय 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 महाराज सुनावे। जय जय महाराज सुनावे। जय 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 महाराज सुनावे। जय जय महाराज सुनावे। फुलवा बरसावे सरसैया अवध में बाजे बधैया। फुलवा फुलावे सुरसैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुनैया 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 अवध में बाजे बधैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा में आज श्री राम जी का जन्म हुआ। मिथिला नगरी में जनक नंदिनी सीता मैया का जन्म हुआ और सुमेर शिखर पर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कल तीनों महान विभूतियों की बाल लीलाएं बड़े विस्तार से गाई जाएंगी और विवाह परसों करेंगे। कल भगवान की बाल लीला होगी, सीता जी की बाल लीला होगी, सीता मैया की बाल लीला होगी और हनुमान जी महाराज की विलक्षण बाल लीला होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर लगा, संत महापुरुष पधारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सीता मैया की जय। बोलिए प्रयागराज की जय। बोलिए त्रिवेणी मैया की बोलिए भारद्वाज जी महाराज की जय। बोलिए हमारे सदगुरुदेव स्वर्गीय पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज की
बड़े भाव से आरती का